परचेज़ करते हैं उस पे हमें जो हमें रिटेल प्रॉफिट मिलता है, तो ये हमें कैसे मिलता है? ये हमें मिलता है सीपी प्राइस पे। सीपी प्राइस मीन्स हमें कंसल्टेंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है? सीपी मीन्स कंसल्टेंट। कंसल्टेंट जब आप यहाँ से मोदी केयर से इनरोल्ड होते हैं, यहाँ इनरोल्ड होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सीधे बेनिफिट कंपनी फिर आपको देती है, यानी कि कंपनी को ये रहता है कि ये पर्सन हमारे यहाँ से इनरोल्ड हुआ है तो हमें प्रॉफिट सीधे यहाँ देना है। अदर आपको फिर आप एमआरपी प्राइस से मिलेगा, तो इसका सीधे बेनिफिट लेने के लिए आपको यहाँ से इनरोल होना, यानी कि अपनी आईडी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कैसे मिलता है? जैसे कि एमआरपी प्राइस और सीपी प्राइस में हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम अपनी सेविंग भी कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को आगे सेल करके रिटेल प्रॉफिट भी ले सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, परचेज एट 1000 एंड सेल एट 1300, है ना, तो आपको 300 रुपीज़ का यहाँ से प्रॉफिट होता है। अब इसको हम सिंपल में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम बाहर मार्केट से जब भी कोई परचेजिंग करते हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी ले लेते हैं, यानी कि कंपनी को नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट एक पर्सन ना जाने कितनी बार लेता है और अलग अलग जगह से लेता है, यानी कि उसके पास उसकी कोई भी डाटा नहीं होता है किसी तरीके का। बट मोदी केयर आपकी परचेजिंग का पूरा कितना हिसाब किताब रखता है कि इस पर्सन ने हमारे यहाँ से कितनी परचेजिंग करी और उसको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, तो सीधा बेनिफिट हमारे पास जाता है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ से इनरोल्ड होते हैं, हमें यहाँ से एक मैजिकल नंबर मिलता है, तो हमें इनरोल्ड होने का यहाँ से बहुत फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि हमें इनरोल्ड नहीं होना, हमें अपना नंबर नहीं लगाना, आप अपने नंबर से ले लीजिए। तो आप ये समझिए, अगर आपने किसी और के नंबर से लिया है, सीधा बेनिफिट उसके पास पहुँचेगा। अब बेनिफिट आपको पता नहीं है तो हम उस पर आगे बात करते हैं। मोदी केयर हमें जो नेक्स्ट बेनिफिट देती है हमारा रीपर्चेज ऑफर का। रीपर्चेज ऑफर यानी कि हमारी परचेजिंग पर जो हमें यहाँ से फ्री गिफ्ट मिलते हैं एवरी मंथ, और वो गिफ्ट भी हमारी ही पसंद के होंगे क्योंकि हमसे चॉइस पूछी जाती है। 2 या 3 हमारे फ्री प्रोडक्ट होते हैं, उसमें से हम चॉइस अपनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब हमें मिलते कैसे हैं? हमें मिलते हैं अपने परचेजिंग पर, यानी कि मैंने अपना यहाँ से 1000 रुपीज़ का अपना डे टू नाइट के सारे प्रोडक्ट अपने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, और मैंने परचेजिंग की, तो कंपनी मुझे 100 रुपीज़ का फ्री गिफ्ट देती है। यहाँ से गिफ्ट यानी कि एक यूज़फुल प्रोडक्ट जिसमें भी चॉइस होता है, ठीक है, और ये भी 100 प्लस का होता है। पर 2000 पे हमें यहाँ पे 200 रुपीज़, 3000 पे 300, 5000 पे 500 रुपीज़ का हमें फ्री प्रोडक्ट दिया जाता है, यानी कि हमारी परचेजिंग का 10%। अब आप सोचते होंगे अगर मेरा 4000 का, तो आप मल्टीपल बिलिंग करा सकते हैं, यानी कि 1000, 3000 की या 2000 की 2 बिलिंग्स आपकी होती है, तो मल्टीपल बिलिंग हो सकती है। अगर आप यहाँ से न्यू ज्वाइनिंग हुई है, आपको टिल मंथ एंड तक आपको ये रीपर्चेज ऑफर दिया जाता है। अगर आप ओल्ड कंसल्टेंट हैं तो आपको 1 से 15 तक आप परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी अमूमन मंथली परचेजिंग 1 से 15 तक ही करते हैं। कभी मोस्टली वैसे कंपनी कभी ऐसा भी होता है कि रीपर्चेज ऑफर को टिल मंथ एंड तक आगे कंटिन्यू कर देती है ना। ये प्रोडक्ट हमें सिर्फ 1 रुपये में मिलता है। अब आप ये सोचिए, आप कंपेयर ज़रूर, आप इसके बेनिफिट को ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर ज़रूर करते चले जाइएगा, क्योंकि अगर मार्केट में हमें कोई भी प्रोडक्ट फ्री मिलता है तो आपको याद होगा कि पेस्ट पे अगर ब्रश फ्री मिला है तो बहुत ज़्यादा ऐड किए जाते हैं और हमें जताया जाता है कि देखो ये कंपनी आपको एक पेस्ट के साथ आपकी ख़रीद पे आपको ब्रश भी दे रही है, ठीक है। एक कहा जाए, यहाँ तो कोई गिफ्ट मिलेगा, एक बोल मिल जाएगा, लंच बॉक्स मिल जाएगा। अब कितने लंच बॉक्स आप इकट्ठे करोगे, कितने बोल्स आप इकट्ठे करोगे? यहाँ पर जो आपको यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपके यूज़ के प्रोडक्ट मिलते हैं, चॉइस के प्रोडक्ट मिलते हैं। ये हमारी रीपर्चेज ऑफर की स्लाइड है, जिसमें कि हमें हमारे जितने भी अमाउंट के हम परचेजिंग करते हैं उसका 10% हमें यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट मिलता है, और हमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि हम अपने कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करें। जैसे 1000 पे 100 रुपीज़ का आप देख सकते हैं, 2000 पे 200 रुपीज़, 3000 पे 300 रुपीज़ का, 5000 पे 500 रुपीज़ के प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री। और प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो बात है, अगर यही प्रोडक्ट आप मार्केट से लेने जाते हैं तो आपको काफ़ी पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है। और दूसरा, यहाँ पर आपको ये बिल्कुल फ्री यानी कि 1 रुपये में मिल रहे हैं। और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं हैं, वो जब आप यूज़ करेंगे तो आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि ये क्वालिटी और वो प्रोडक्ट जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं आपकी ही परचेजिंग पर। कैशबैक भी मिलता है, तो ये कैसे हमें मिलता है? यानी कि हमारी ही परचेजिंग पर हमने यहाँ पर जब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें हमें कैशबैक मिलता है। 7% कैशबैक से हमारा स्टार्ट होता है, 10%, 13%, 15 एंड 16 ये हमारे लेवल्स हैं, यानी कि हमारी परचेजिंग पर मंथ जैसे होती है, हमारा लेवल भी अप होता है, यानी कि हमारा अमाउंट नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे हमें अमाउंट, हम जितने की हमें नीड के प्रोडक्ट स्टार्टिंग में लेते थे वही अमाउंट हम लगातार वही अमाउंट पे हम परचेजिंग करते हैं, तो हमारा अमाउंट वही रहता है, लेकिन हमारा कैश बढ़ता चला जाता है।
जैसे कि आप देख रहे हैं बिजनेस वॉल्यूम BV यानी कि बिजनेस वॉल्यूम, ये इस पे हमारा कैश मिलता है और ये बिजनेस वॉल्यूम हर प्रोडक्ट के ऊपर हमें मिलता है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हमारे बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, यही हमारा कैश हमें देते हैं। PV पॉइंट वैल्यू, और ये पॉइंट वैल्यू हमारा लेवल अप करते हैं यानी कि 7% से 10%, और ये हमारा कैसे बढ़ता रहता है जैसे जैसे हम अपने नीड के प्रोडक्ट हम यहाँ से लेते रहते हैं। नीड के प्रोडक्ट हम मार्केट से भी लेते हैं और नीड के प्रोडक्ट हम यहाँ से भी लेंगे, है ना। तो मार्केट में तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मार्केट में आप कहाँ से लेते हैं, किसी कंपनी को कुछ नहीं पता, 10-20 साल तक लेते हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन आप यहाँ से जब आप लेते हैं तो कंपनी आपको बेनिफिट देती है कैशबैक के रूप में, और आप यहाँ से लॉयल रहते हैं, लगातार परचेजिंग करते रहते हैं, तो आप कंपनी आपका कैशबैक भी बढ़ाती रहती है। 16% लाइफ टाइम आपको कैशबैक मिलता है। एज अ कंज्यूमर आप यहाँ से कितने भी टाइम में आप अपना लेवल अप कर सकते हैं। आपका लेवल कभी ज़ीरो नहीं जाएगा, बिल्कुल भी लेवल अप होता रहेगा। यानी कि अगर आपको लगा कि किसी मंथ आपने परचेजिंग नहीं की तो आपका लेवल ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने 1 महीना लिया, नेक्स्ट मंथ आपको लग रहा है कि मुझे नहीं लेना है, या कहीं आउट ऑफ स्टेशन है आप कहीं पर, आप बीच में स्किप करते हैं, नेक्स्ट मंथ से फिर स्टार्ट करते हैं, लेवल आपका वहीं मिलेगा, लेवल आपका डाउन नहीं होगा। 10% पे है तो 10 पे मिलेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर लेवल अप होता रहता है, अमाउंट उतना ही रहता है। अगर आप यहाँ पर इसको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, यानी कि अपनी टीम बिल्ड करते हैं, यानी कि शेयरिंग करते हैं, तब आपका लेवल आपकी टीम के साथ आपका अप होता है। तो उसमें आप जल्दी ग्रोथ करते हैं। आप सिंगल हैं तो आप चाहे साल में, 2 साल में, 3 साल में, कोई लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की कि आप इतने टाइम में आपको अपना ये लेवल टारगेट, यहाँ पर टारगेट बेस नहीं है बिल्कुल भी कि आपको इतने टाइम में इतना टारगेट मिलेगा तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 7%, 10% में अगर आपको 6 महीने, 7 महीने कितना भी लगता है, तो उसमें कंपनी की तरफ से ऐसा नहीं है कि आपका लेवल अप नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी तरीके का टारगेट नहीं है, आप फ्री होकर परचेज़ कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो प्रोडक्ट्स का भी और कैशबैक का भी। हमें यहाँ नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट मिलता है लॉयल्टी प्रोग्राम का मिलता है। लॉयल्टी प्रोग्राम एंड लॉयल्टी प्लस। अभी लॉयल्टी प्लस क्या है इसे भी समझते हैं हम। वैसे मैंने इसमें एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप इसको लॉयल्टी को और अच्छे से समझ सकते हैं। बाय मिनिमम मोदी के प्रोडक्ट वर्थ 1800, अगर आप 1800 के प्रोडक्ट्स लेते हैं यहाँ पर, तो आपका जो हमारा लॉयल्टी एवरेज है 80% काउंट किया जाएगा। 2500 से 7000 तक अगर आप लेते हैं तो आपका 100% लॉयल्टी कूपन काउंट किया जाएगा। एवरी मंथ 6, अगर आप 6 महीने तक यहाँ से कॉन्स्टेंटली आप अपना यहाँ से परचेजिंग करते हैं तो 7वें महीने में कंपनी आपको एक कूपन देती है, जनरेट करती है, और यही नेक्स्ट मंथ विदाउट एनी ब्रेक, ध्यान रखिएगा विदाउट एनी ब्रेक, हमें बीच में ब्रेक नहीं करना है। नेक्स्ट 6 मंथ भी आपको कंप्लीट करने हैं पूरा, यानी कि पूरा साल आपको यहाँ से परचेजिंग करनी है। तो अब आपकी लॉयल्टी प्लस हो जाती है, यानी कि आपको 2 कूपन दिए जाते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हमने फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 महीने तक 7000 रुपये की परचेजिंग की, तो मुझे 7वें महीने ये 7000 रुपये का कूपन कंपनी देती है। अब यहाँ पर उस कूपन में मैं अपनी मर्ज़ी के, अपने चॉइस के प्रोडक्ट यहाँ से परचेज़ कर सकती हूँ। इसमें कंपनी मुझे नहीं बताती कि आपको ये प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ भी हम 7th, 6th, 8th, है ना, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, यानी कि 12 महीने मैंने पूरे किए। अब आप सोच रहे होंगे पहले महीने भी भाई मुझे 6 महीने का कूपन मिला, नेक्स्ट 6 मंथ में भी मुझे कूपन मिला, तो मैंने ब्रेक भी नहीं किया बीच में, और मैं ब्रेक भी कर लूँगी तो मुझे फिर भी तो 6 महीने का मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स यही ट्विस्ट है, आप कंटिन्यू करते हो, 6 महीने का पहले आपको एक कूपन मिला, फिर 6 महीने का कूपन मिला आपको, बट आप नेक्स्ट 6 मंथ में आपको ये लॉयल्टी आपकी डबल हो जाती है, यानी कि आपको 2 कूपन मिलेंगे। अब आपको पूरे साल का एवरेज का भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कंज्यूमर्स बेनिफिट की, जो हमने पीछे स्लाइड्स में हमने इसको डिस्क्राइब किया था। इसको हम दोबारा से एक बार समझते हैं। पहला हमारा रिटेल प्रॉफिट जो हमें डिस्काउंट मिलता है, यानी CP प्राइस पे जो हमें मिलता है अप टू 30% हमारा होता है। सेकंड हमारा जो है 10%, जो कि हमारा रीपरचेज ऑफर है, हमारे अमाउंट पे हमें 10% हमें प्रोडक्ट हमें कंपनी की तरफ से दिया जाता है पर मंथ। थर्ड कैशबैक 7% से 16% तक हमें जो कैशबैक यहाँ से हमें मिलता है। फोर्थ हमारा लॉयल्टी बेनिफिट, यानी कि हमें हमारे अमाउंट हमारा जो 6 महीने के बाद 7वें महीने पे प्रोडक्ट हमारे फ्री मिलते हैं, और ये पूरे साल पर होने पे हमारी लॉयल्टी प्लस हो जाती है। फिफ्थ हमारा सेटिस्फेक्शन गारंटी है। हमारे प्रोडक्ट मोदी केयर के प्रोडक्ट के बिल्कुल पैकिंग के पीछे एक सिग्नेचर होगा मिस्टर समीर मोदी जी का। अगर उस प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे हमारे स्किन के अकॉर्डिंग, हमारे हेयर के अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं, बट क्या होता है हमारी स्किन ड्राई हो और हमने ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट ले लिए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सूट नहीं करते वो, तो ये प्रोडक्ट आपके यूज़ किए हुए इन 1 मंथ, मतलब जब आपने बिलिंग कराई है उसके 1 महीने के अंदर ही आप इसको चेंज करा सकते हैं। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये आपको सिग्नेचर मिलेंगे मिस्टर समीर मोदी जी के, ठीक है। आप उसे चेंज करा सकते हैं, अपना मनी भी आप इससे ले सकते हैं अपना।
कैशबैक भी आप ले सकते हैं अपना। ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे बिल्कुल। अब आप सोचेंगे कि ओरिजिनल प्रोडक्ट तो हमें मार्केट से भी मिलते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मार्केट में कंपनी से जब तक आपके हाथ में प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे हाथों से गुजरते हुए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, बीच में वेंडर होते हैं जो भी, तो जितने हाथों में प्रोडक्ट जाते हैं डुप्लीकेसी की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क नहीं समझ सकते। आपको नहीं पता चलेगा कि आपके पास ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं या आप डुप्लीकेट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि पैकेजिंग में आप अंदर नहीं पता कर सकते हो। अगर मार्केट में 1000 की पैकिंग आई है, 2000 की हर एक शॉप पे मतलब परचेजिंग हो रही, किसी को कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पर आपको यहाँ पर ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। 1000 की पैकिंग है, अगर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है तो आपको शो हो जाएगा, और जब स्टॉक में प्रोडक्ट आएगा आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1000 पे हमें क्या, परचेजिंग पे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे मैंने मंथली अपनी परचेजिंग की 1000 रुपीज़ की, मैं अभी 1 महीने की बात करती हूँ, तो मेरा रिटेल प्रॉफिट मुझे मिलता है 150 रुपये। 150 रुपये कैसे? 150 रुपये क्योंकि मैंने आपको सबसे पहला बेनिफिट बताया था कि अप टू 30% अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के ऊपर हमारा डिस्काउंट डिपेंड करता है हमारा। तो मैंने 15%, क्योंकि हमारे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, हमें होम केयर भी लेना है, लॉन्ड्री केयर भी लेना है, फूड एंड बेवरेज भी लेना है, तो मैंने 15% अपना एक मान के रखा है कि मैं 15% मुझे रिटेल प्रॉफिट होता है। तो 1000 में मेरा 15% बैठता है 150 रुपीज़। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने 1000 रुपीज़ दिए, अमाउंट मैंने 1000 रुपीज़ दिया, प्रोडक्ट लिए मैंने कितने का, 1150 रुपये का। समझ रहे हैं आप, क्योंकि मुझे 150 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो फ्री प्रोडक्ट जो है मेरा 100 रुपीज़ का मुझे मिला, क्योंकि रीपर्चेज ऑफर में आपको 10%, आपके अमाउंट का 10% फ्री प्रोडक्ट मिलता है आपकी चॉइस का। चॉइस दी होती है, उसमें से 2 प्रोडक्ट होते हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करके लेना होता है। कैशबैक में मुझे मिला 35 रुपीज़। मैंने 1000 रुपीज़ जो लगाए उसमें मुझे 500 बिज़नेस वॉल्यूम मुझे मिला। 500 का 7% मेरा 35 रुपीज़ होता है। तो मुझे अपने बिज़नेस वॉल्यूम पे ये 35 रुपीज़ मुझे कैशबैक मिला, और जब ये 100 रुपीज़ होंगे तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यही मैंने लगातार 6 महीने तक लिया, तो मुझे 6 महीने का बेनिफिट भी मैंने इसमें प्लस किया हुआ है। देखिएगा 6 महीने में, यानी कि मैंने 6000 रुपये 6 महीने तक मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिए। मुझे रिटेल प्रॉफिट 900 रुपये मिला यहाँ से, क्योंकि जो कि MRP और CP प्राइस में डिफरेंस होता है, डिस्काउंट जो हमें मिलता है। फ्री प्रोडक्ट मैंने 600 रुपये का लिया, हर मंथ 100 रुपीज़ का लिया, तो मुझे 600 रुपये की फ्री प्रोडक्ट मिले। कैशबैक मेरा 210 रुपीज़ हो गया है, जो कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया 210 रुपीज़। तो ये मेरा 1 मंथ और 6 मंथ का 1000 रुपीज़ का मेरा ये बेनिफिट मुझे यहाँ से मिला। इसको हम आगे और डिस्क्राइब करेंगे। मैंने जैसे पहले भी कहा, कहीं ना कहीं आप प्लीज़ साथ में कंपेयर ज़रूर करते जाएँ कि आप अभी तक ट्रेडिशनल मार्केट से जो प्रोडक्ट ले रहे थे उसमें आपको क्या ऐसे बेनिफिट मिलते हैं, और उसमें ये चीज़ भी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज़रूर काउंट कीजिएगा। अगर आप कहेंगे कि हमें इस मोदी केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी का नहीं पता, तो दोस्तों एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने 1000 रुपीज़ के बेनिफिट देखे, अब हम बात करते हैं 2000 रुपीज़ के। अगर मैं एक महीने में 2000 के प्रोडक्ट यहाँ से लेती हूँ, अपने नीड के, डे टू नाइट के, 13 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स हैं हमारे, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, हम अपने नीड के प्रोडक्ट्स यहीं से लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले 15% के हिसाब से मुझे रिटेल प्रॉफिट मिला 330 रुपये का। यानी कि मैंने अमाउंट तो दिया, वहाँ पर पे किया मैंने 2000 रुपये, लेकिन मैं प्रोडक्ट लेकर आ रही हूँ 2330 रुपये के, जो मेरा CP और MRP में बीच में डिफरेंस है। यानी कि मुझे होलसेल प्राइस में यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ से मुझे फ्री प्रोडक्ट मिला 1000 पे 200 रुपीज़ का, ठीक है। कैशबैक मेरा अब 77 रुपीज़ हो गया 7% के। जैसे मैंने 2000 रुपीज़ के प्रोडक्ट लिए, मुझे 1000 बिज़नेस वॉल्यूम मिला, मुझे हाफ का बिज़नेस वॉल्यूम, और उस पर मेरा 7% मुझे मिला 77 रुपीज़। अब इसको मैं 6 मंथ तक कंटिन्यू करती हूँ, तो अब मेरा एक बेनिफिट यहाँ पर मेरा प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए, पहला तो मेरा रिटेल प्रॉफिट मेरा अब यहाँ पर हो गया है 6 महीने का। मैंने 12,000 रुपये के प्रोडक्ट यहाँ से लिए नीड के, जो कि मैं बाहर मार्केट से भी लेती हूँ। यहाँ से स्पेशल नहीं लिया कि मुझे यहीं से बेनिफिट लेने के लिए नहीं लिया, मैं नॉर्मली ही लेती हूँ, जो अपनी लिस्टिंग में 100% यहीं की यूज़र हूँ। तो मैंने अपने यहाँ से प्रोडक्ट लिए 6 महीने तक, तो मुझे रिटेल प्रॉफिट हुआ 1980 का। फिर मुझे रिपर्चेज ऑफ़र, हर महीने 200 रुपये का रिपर्चेज ऑफ़र, 6 महीने तक मैंने लगभग 1200 रुपये के मैंने यहाँ से बिल्कुल फ्री के प्रोडक्ट लिए, ठीक है। कैशबैक अब मेरा 6 महीने में 460 रुपीज़ का मेरा, अभी मैं 7% ही काउंट कर रही हूँ। इधर मेरा क्या कहते हैं, लेवल भी अप होगा, 10% पर भी जाऊँगी, लेकिन अभी मैं 7% ही काउंट कर रही हूँ। 7% के हिसाब से मेरा 460 मेरा कैशबैक भी मुझे मिल रहा है। एक जो मैंने आपको कहा था मेरा प्लस हो गया बेनिफिट, वो है लॉयल्टी का। यानी कि 1200 क्या कहते हैं 2000 पे मुझे मेरा 80% लॉयल्टी
वॉल्यूम यहाँ पर हमारा काउंट होगा, ठीक है, 80% पे। तो मुझे कितने का कूपन मिलेगा 6 महीने बाद? 1600 रुपये का कूपन मिलेगा मुझे। मेरी ही खरीद पे मुझे ये कूपन मिल रहा है। कंपनी मुझे यूँ ही बेनिफिट नहीं दे रही है, मैं लॉयल रही 6 महीने तक, इसलिए कंपनी ने मुझे 1600 रुपये का कूपन दिया और बोला कि आप अपने मनपसंद का यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब मेरा मनपसंद है ऑयल लेना, घी लेना और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट। ये बार बार मैं आपसे कहूँगी क्योंकि यही क्वालिटी के प्रोडक्ट आप अगर बाहर से लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अमाउंट भी ज़्यादा देते हैं आप। तो ये मेरा 2000 रुपये का बेनिफिट है। अब बात करेंगे हम, हमारी अगर परचेजिंग मंथ की 3000 रुपये की होती है, पहला 1000 की काउंट करी, फिर 2000 की, अब 3000 पे हमारे बेनिफिट कैसे मिलता है। 3000 का मैंने 1 महीने तक लिया तो मुझे रिटेल प्रॉफिट हुआ 450, यानी कि मैंने अपना अमाउंट तो 3000 रुपये का दिया, लेकिन यहाँ से सामान लिया मैंने लगभग 3450 रुपये का, ठीक है। मेरा रिटेल प्रॉफिट जो हुआ मेरा 450 हुआ 1 मंथ का। फ्री प्रोडक्ट 300 रुपीज़ का, क्योंकि 3000 पे 10% जो हमारा 300 रुपीज़ बैठता है। कैशबैक मेरा 1057% के अकॉर्डिंग। अब कैशबैक हमारा कैसे हुआ, 3000 पे मैंने 1500 बिज़नेस वॉल्यूम मुझे कंपनी ने दिए और 100 यानी कि 1500 पे मेरा 7% जो होता है बैठता है 105 रुपये, जो कि मेरा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया कंपनी की तरफ से। अब यही मैं कंटिन्यू 6 महीने तक करती हूँ, यानी कि मैंने 18,000 रुपये के प्रोडक्ट यहाँ से नीड के अपने लिए, जो कि मैं मार्केट से भी लेती हूँ इतने अमाउंट का, शायद इससे ज़्यादा अमाउंट देती होंगी। तो यहाँ मैंने 6 महीने तक रिटेल प्रॉफिट अब मेरा कितना हो गया, 2700 रुपये, 2700 रुपीज़ का मेरा रिटेल प्रॉफिट हो गया। 6 मंथ तक मैंने रीपर्चेज 1800 रुपये के ले लिए। मेरा कैशबैक 636 रुपीज़ हमारा कैशबैक हुआ। अब मुझे जो लॉयल्टी मेरी 100% मिलेगी, यानी कि मुझे 6 महीने बाद 3000 रुपये के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे मनपसंद के प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे, तो मेरे को 3000 पे ये बेनिफिट मिलते हैं। अब हमारी लॉयल्टी यहाँ से प्लस हो जाती है, यानी कि मेरे बेनिफिट प्लस हो जाते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर मैंने 6 महीने तक 1000 का, 2000 का, 3000 के प्रोडक्ट लिए, तो मैंने कितने अमाउंट के प्रोडक्ट लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये अमाउंट मैं स्पेशल यहाँ पे नहीं खर्च कर रही हूँ, यही अमाउंट मैं मार्केट में भी करती हूँ। तो मुझे वहाँ से क्या बेनिफिट होता है ये कंपेयर आप करेंगे, क्योंकि मैं मार्केट से नहीं लेती, जब लेती थी पहले, वो कंपेयर आपका है। मैं यहाँ से लेती हूँ, यहाँ का बेनिफिट आपको बता सकती हूँ। मैंने अगर आप 1000 का देखिए, यहाँ से 6 महीने तक लेते हैं, 6000 रुपये के आपने प्रोडक्ट लिए और रिटर्न आपको कितने का मिला, प्रॉफिट कितने का मिला, 1710 का। ये आपको कैशबैक भी मिला, आपको यहाँ से रीपर्चेज ऑफर भी मिला और रिटेल प्रॉफिट भी मिला इसके अंदर, ठीक है। 2000 का अगर आप 6 मंथ तक लेते हैं, यानी कि आपने 12000 रुपये के प्रोडक्ट यहाँ से लिए जो आपने इस्तेमाल किए। अब जो आपने इस्तेमाल किए उसमें आपको यहाँ प्रॉफिट क्या मिला, 5210 का प्रॉफिट हुआ आपको, जिसमें आपको कैशबैक भी मिल रहा है, फ्री प्रोडक्ट भी आपने लिए और अपने लॉयल्टी बेनिफिट भी लिया और रिटेल प्रॉफिट भी लिया, ठीक है। 3000 पे आपको 18,000 रुपये के प्रोडक्ट आपने लिए, यूज़ किए आपने, उसमें से आपको जो आपको यूज़ करते हुए भी रिटर्न हो गया, मंथली भी रिटर्न हुआ आपको और 6 महीने बाद भी रिटर्न हुआ, यानी कि रीपर्चेज ऑफर आपको मंथली मिला, कैशबैक आपको मंथली मिला, रिटेल प्रॉफिट आपको मंथली मिला और 6 महीने बाद आपको क्या मिला, आपको कूपन मिला, लॉयल्टी कूपन मिला। तो नेक्स्ट स्लाइड में यही आपका बेनिफिट डबल कैसे होता है, लॉयल्टी प्लस कैसे होती है, इस पर बात करेंगे। अब हमने पहले 6 महीने अपने बेनिफिट ले लिया, मैंने जो अमाउंट का प्रोडक्ट लिए उस पर बेनिफिट ले लिए। अब बात करते हैं आगे के नेक्स्ट 6 मंथ की, विदाउट एनी ब्रेक। अगर आपके मन में आएगा कि भाई अगर मुझे 6 मंथ का बेनिफिट लेना है, मुझे 6 मंथ का ले लिया मैंने, बीच में ब्रेक कर लिया 6 मंथ का, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, अभी नहीं लूँगी कैसे भी, तो कंपनी कहती है आप 6 मंथ का लीजिए। 6 मंथ का विदाउट एनी ब्रेक अगर आप लेते हैं तो उसका पूरा एवरेज जो बनता है पूरे साल का, तो कंपनी कहती है हम आपको पूरे साल का एवरेज भी देंगे। वो कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा कूपन डबल हो जाता है। अगर मैं 1800 अमाउंट का अगर यहाँ से परचेजिंग करती हूँ, यानी कि 2000 तक की परचेजिंग करती हूँ यहाँ से, तो मुझे अब 6 महीने कंप्लीट होने पर, एक 6 महीने का मैंने कूपन ले लिया, नेक्स्ट 6 मंथ कंप्लीट होने पे मुझे 2 कूपन मिलेंगे 1600 रुपये के, क्योंकि यहाँ मेरा 80% काउंट हो रहा है, आपको बताया था 1800 पे, 3000 पे। अब मुझे नेक्स्ट 6 मंथ जो मुझे मिलेगा, यानी कि डबल हो जाएंगे कूपन। अब मुझे 1 साल का एवरेज का भी मिल रहा है, साथ में 3000 का एक कूपन मिलेगा, 3000 का एक कूपन मिलेगा 100% काउंटिंग के साथ। तो अगर मैं देखती हूँ पूरे साल का, ठीक है, तो मुझे 9000 रुपये के प्रोडक्ट यहाँ से फ्री मिले। एक कूपन मैं ले चुकी हूँ, अब उसका डबल कूपन मैं विदाउट एनी ब्रेक लेती हूँ तो मुझे 6000 रुपये के कूपन मिलते हैं। तो इस तरीके से मेरी लॉयल्टी जो होती है डबल हो जाती है। अब मैं आगे आपको स्लाइड में हम बताएंगे, अगर मैं इसका मंथली एवरेज निकालती हूँ तो मुझे हर मंथ में, अब तो आप बोलोगे कि मेरे को 6 महीने में इतना मिलेगा, तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको पर मंथ इसका बेनिफिट किस हिसाब से कितने का पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात की कि हम इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैंने 3000 की परचेजिंग का अमाउंट लिया है। 3000 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर लेती हूँ तो पर मंथ मुझे 500 रुपीज़ का सीधे बेनिफिट है लॉयल्टी का, ठीक है, 6 महीने का, पहले 6 महीने का।
अब वो नेक्स्ट 6 मंथ में मेरा डबल हो जाता है, 1000 रुपीज़ का हो जाता है नेक्स्ट 6 मंथ में। जैसे ब्याज बढ़ता है इस तरीके से लॉयल्टी भी हमारी बढ़ती चली जाती है, अमाउंट हमारा वही रहेगा। ठीक है, क्या किया, 3000 को मैंने 6 से डिवाइड कर लिया, तो मेरा एवरेज पर मंथ का निकल आया। और नेक्स्ट 6 मंथ का इसका डबल है लॉयल्टी, तो 500 का डबल 1000 हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। यू आर गेटिंग अदर बेनिफिट्स एवरी मंथ लाइक रीपर्चेज ऑफर, कैशबैक एंड रिटेल प्रॉफिट। दोस्तों ये तो आपको मिल ही रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। रीपर्चेज आपको हर मंथ मिलेगा, कैशबैक आपको हर मंथ मिलेगा, रिटेल प्रॉफिट आपको हर मंथ मिलेगा। तो ये प्रॉफिट तो एक कस्टमर के, जो कहते हैं ना, एक ग्राहक का हक है, ये कंपनी ग्राहक को उसका हक देती है। तो अगर अब आपसे कोई कहे भाई यहाँ के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो उसकी क्वालिटी से कंपेयर कीजिए, पूरे प्लान को समझिए, कैलकुलेशन पे जाइए, क्योंकि हम कभी कैलकुलेशन पे नहीं जाते हैं। हमें कटीना कहती है, अक्षय कहते हैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, हम वो प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं बिना ये सोचे कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। एक सोप टॉयलेट सोप है या बाथिंग सोप है, हमें उसका पता ही नहीं है, लेकिन ये कंपनी बताती है कि आपको टॉयलेट सोप का इस्तेमाल नहीं करना बाथिंग के लिए, बाथिंग सोप ही देगी। वो बाथिंग सोप की कैटेगरी में कौन सा आता है वो आपको बताती है। और ये भी है कि हम लोग ये जो कंसल्टेंट हैं, हम लोग शेयर करते हैं, पहले इस्तेमाल करते हैं, विश्वास करते हैं, तभी शेयर करते हैं। और हमारे जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं, ये लोग सिर्फ पैसा लेते हैं, आपसे कहते हैं आप इस्तेमाल करो, पैसा हमें दो, हम अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट खरीद के इस्तेमाल करेंगे, आप ये इस्तेमाल करो, लेकिन हम ये नहीं, हम तो कुछ और इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगते हैं, कोई आपसे कहे, तो आप ये कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन खुद भी समझिए और सामने वाले को भी समझाइए। और दूसरा, अगर कोई कहे कि भाई बेनिफिट ये हमें नहीं है तो आपको मिलेगा बेनिफिट, तो आप खुद सोचिए, ये रीपर्चेज ऑफर, लॉयल्टी, कैशबैक, रिटेल प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है जो यहाँ से इनरोल्ड हुआ है उसके पास जा रहा है, जिसने आपको बताया उसके खाते में रुपए नहीं गया, तो उसका बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट अपना बेनिफिट समझिए। अगर आपको लगता है कि आपका इसमें बेनिफिट नहीं है, तो फिर आप सीधे बेनिफिट जो अदर प्रोडक्ट जो मार्केट से लेते हो, वो बेनिफिट क्या आप सीधे कंपनी को नहीं देते हो? वो तो आप रिटेलर को भी देते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को भी देते हो, होलसेलर को भी देते हो, और ये एड कंपनी को भी देते हो। तो आपने कभी उस चीज़ के लिए नहीं सोचा कभी कि जो आपका पैसा 5 रुपये की चीज़ 10 रुपये में आपको देते हैं, 5 रुपये आपका बांट लेते हैं, और यहाँ पर आपको आपका ही रुपया आपको प्रोडक्ट के रूप में भी मिलता है और आपको अदर बेनिफिट के रूप में भी मिलता है। यानी कि रिटेलर का प्रॉफिट भी मिलेगा आपको, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट भी मिलेगा आपको। इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं, तो आपको एक साइड पैसिव इनकम भी देती है ये कंपनी। और दोस्तों, जो लोग लॉयल्टी के अमाउंट से प्रोडक्ट्स इकट्ठा लेकर और ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, अनएथिकल है ये बिल्कुल ही, ठीक है। और आपको 50 या 60% पे अगर वो ऑफ देते कि हम 50% पे दे रहे हैं, तो दोस्तों कैलकुलेशन को समझिए और इस चीज़ को समझिए कि वो लोग आपका मार्जिन नहीं दे रहे हैं, अपना प्रॉफिट ले रहे हैं 50% पे। ये तो 50% डिस्काउंट तो आपको वैसे भी यहाँ से भी पड़ जाएगा और बेनिफिट अलग मिलेंगे आपको। और ओरिजिनल प्रोडक्ट लोगे, क्योंकि वहाँ नहीं पता चला कि आप क्लेम किसे करोगे। अगर वो प्रोडक्ट आपको नकली मिलते हैं एक्सपायरी के, तो आप क्लेम कैसे करोगे? और एक बार आपने ले लिया तो अगली बार कहाँ से लोगे वहाँ से? तो ये कैलकुलेशन बताने का हमारा पर्पस ही यही है कि आप इस चीज़ को समझिए कि प्रोडक्ट आपके इकोनॉमिकल हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, और आपका बेनिफिट आपको ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। और आपको अगर लगता है कि फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन पे आपको 50% ऑफ पड़ता है, 40% ऑफ पड़ता है, तो फ्रेंड्स यहाँ से भी आपको 40 to 50% ऑफ पे पड़ जाता है बहुत आराम से। तो चीज़ों को समझिए, कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। तो आप चीज़ों को समझिए पहले, और पहले इस्तेमाल कीजिए और फिर विश्वास कीजिए।